Good morning to all of you. Today I am going to start class 5 subject computer lecture 3. यानी कि हम लोगों ने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कैरेक्टराइज ऑफ कंप्यूटर्स, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है ना। अब आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि जो कंप्यूटर का साइज यानी साइज के बारे में कंप्यूटर में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, सेकंड नंबर मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड नंबर मिनी कंप्यूटर और फोर्थ नंबर माइक्रो कंप्यूटर। ये हमारा क्या है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, यानी साइज के अनुसार ये हमारे कंप्यूटर का सारा दिया हुआ है। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर। As the name supercomputer suggested, these are the most powerful computers in the world. कह रहा है कि जो सुपर कंप्यूटर जैसा नाम है उसी की तरह यह एक most powerful कंप्यूटर है। They are used for a special purpose. इसको हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए वर्क करते हैं। सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है? स्पेशल किसी वर्क के लिए काम किया जाता है, जैसे they handle much complex साइंटिफिक स्टैटिकल एप्लीकेशन और प्रोग्राम। पर कि जो किसी भी तरह के ये जो सुपर कंप्यूटर है हमारे किसी मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल एप्लीकेशन, यानी कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जहां पे हमारे एक ही छत के अंदर में सारी कंपनी का वर्क प्रोसेसिंग किया जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं ताकि हमारा एक जगह से सारा चीज एक ही बार में कैप्चर हो जाए। इसके लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। की फीचर, दिस कंप्यूटर हैज वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इस सुपर कंप्यूटर के फीचर के बारे में बता रहा है। कह रहा है इस कंप्यूटर जो है हमारा वेरी हाई लेवल टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। दे हैव वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी, और इसमें बहुत सारे बड़े पैमाने में मेमोरी की कैपेसिटी को यूज किया गया है ताकि हमारे सारे डाटा क्या हो उसमें स्टोर हो जाए। डाटा प्रोसेसिंग इज अल्ट्रा फास्ट, जो डाटा पे काम करने का इसका जो प्रोसेसिंग है बहुत फास्ट है। हाईली sophisticated technology is used in this computer. Parallel processing cost varies from $1 million to $5 million or more। करें जो इस कंप्यूटर का कॉस्ट है, ठीक है, इसका 1 मिलियन से लेकर $5 मिलियन में है और उससे भी ज्यादा है, ठीक है, यानी किसका हमारा सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ये सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है क्या? फ्रॉम यूआर, इसके बाद टाटा, ये का बोथ आर इंडियन सुपर। ये जो हमारा सब क्या है इंडियन कंप्यूटर में है, यानी इंडिया में भी सुपर कंप्यूटर का ये एग्जांपल यूज होता है। ड्रॉबैक्स, ऑपरेटिंग ए सुपर कंप्यूटर रिक्वायर हाई क्वालिटी स्टाफ, यानी कि सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन चाहिए। एक्सपर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर सच कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जैसे हम लोग किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो कि ये हमारे कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं। दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट। इसमें थोड़ा सा क्या होता है टेम्परेचर ज्यादा होता है। मान लो कि इस रूम में बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीन लगा के थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। दे आर नॉट पोर्टेबल, इज वेरी लार्ज इन साइज। क्या होता है कि वो बहुत बड़े साइज में होता है। थोड़ा सा हम लोग इसका फीचर भी देखेंगे तो अपने एक तरह से अनुमान लगा लेंगे यही हमारा सुपर कंप्यूटर जो कि इसको प्रिंटिंग करने के लिए हमको एक बड़े से कपड़े की जरूरत होती है, उसी में सारा हमारा मशीन का सामान होता है और वहीं से हम लोग प्रोसेसिंग इसका करते हैं। नंबर सेकंड की बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर। दे आर वेरी पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर। ये अभी बहुत पावरफुल होता है और बहुत
लार्ज होता है यानी बड़ा होता है। दे कैन हैंडल मेनी यूजर एट ए टाइम, पता है कि दे कैन हैंडल मेनी यूजर यानी बहुत सारे यूजर एक समय में इसको हैंडल कर सकते हैं। टर्मिनल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट यूजर टू दिस कंप्यूटर एंड यूजर सबमिट देयर टास्क थ्रू टर्मिनल्स। करेक्ट, टर्मिनल्स आर यूज्ड यानी कि मेन कंप्यूटर में हमारे टर्मिनल लगे होते हैं जो कि एक दूसरे को कंप्यूटर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। यूजर सबमिट देयर टास्क, और हमारे टास्क होते हैं एक दूसरे टर्मिनल से क्या होते हैं, अलग अलग कंप्यूटरों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है कि हम लोग लैब के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे हमारा एक मेन सीपीयू होता है, इस मेन सीपीयू से हमारे कितने सारे मॉनिटर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये जहां जहां हमारा पॉइंटिंग होगा यानी अटैच करने का पॉइंट होगा, यही हमारा टर्मिनल होता है। अब इस टर्मिनल में क्या होता है कि जैसे ही हमारा एक सीपीयू वर्क करने का स्टार्ट किया तो यहाँ से जो भी प्रोसेसिंग डाटा हम लोग डाटा को स्टार्ट किया, ये सारे टर्मिनल के साथ एक दूसरे में क्या करते जाते हैं, ट्रांसफर करते चले जाते हैं। टर्मिनल इज ए डिवाइस व्हिच हैज अ कीबोर्ड एंड ए स्क्रीन, बराबर कि टर्मिनल जो हमारा है कीबोर्ड और स्क्रीन को केवल हैंडल करेगा, यानी कि सीपीयू हमारा एक रहेगा लेकिन सारे मॉनिटर्स में कीबोर्ड स्क्रीन लगा रहता है जो कि हम सारे को ऑपरेट करके और सारा डाटा हमारा कहां पे एक ही जगह स्टोर हो जाता है। They are mostly used to servers and website on the screen, इसमें mostly हम लोग सर्वर या किसी वेबसाइट को यूज करते हैं। की फीचर smaller in size than the super computer, करें कि सुपर कंप्यूटर से इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। लार्ज मेमोरी कैपेसिटी, इसमें भी बहुत बड़ा मेमोरी होता है कैपेसिटी करने यानी कि डाटा को स्टोर करने के लिए। अलाउ नेटवर्किंग ऑफ अप टू 100 टर्मिनल्स, इसमें हम लोग 100 टर्मिनल्स को नेटवर्किंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। कॉस्ट इन लाख्स, यानी इसका जो कॉस्ट है लाख रुपीस में है। एग्जांपल इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर का फुल फुजीस ICL, इसके बाद VME, इसके बाद IBM Z, ये हमारा क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है। ड्रॉबैक, एक्सपर्ट एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इट, करेक्ट इसको भी एक ऑपरेट करने के लिए हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल ऑपरेटर चाहिए। टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग द कंप्यूटर, इसमें जो टेक्नोलॉजी है यानी कि जिस टेक्नोलॉजी की रिक्वायर्ड जरूरत पड़ती है असेंबलिंग द कंप्यूटर, यानी किसी भी कंप्यूटर को हम लोग असेंबलिंग यानी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिससे हमारे सारे हाई प्रोफाइल एजुकेटेड पर्सन ही इसको यूज कर सकते हैं। और ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जहाँ पे कंपनी होती है जिस वहां पे ये सब सारे कंप्यूटर को यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3, मिनी कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1960 यानी 1960 में ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर जो हमारा था 1960। एट द टाइम मेनफ्रेम कंप्यूटर वेयर वेरी कॉस्टली, उस समय जो हमारा ये कंप्यूटर था बहुत कॉस्टली था यानी महंगा था। मेनी कंप्यूटर वेयर अवेलेबल एट लोअर प्राइस costing less than 25,000 USD, so user started using their computer, they are obsolete now। करेक्ट, जब 1960 में आया था इसका कॉस्ट क्या था, बहुत ज्यादा था, ठीक है। लेकिन जब मिनी कंप्यूटर हर जगह अवेलेबल हो गया और लोगों की जरूरत पड़ने लगी तो क्या हुआ, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया, अपने अपने प्राइस के अपने अपने लागत के अनुसार इसका क्या करते गया, दाम को बढ़ाते गया। तो क्या होगा, जब हर एक किसी भी मार्केट में कोई एक सामान का बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है तो क्या होगा, दाम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तब जाके हमारा उससे दाम कम होते पर 25,000 USD में आ गया है।
स्टार्टिंग यूजिंग कंप्यूटर दे आर एब्सोल्युटली नाउ। अब इसका फीचर है हायर प्रोसेसिंग स्पीड, इसका जो प्रोसेसिंग का स्पीड है, वर्क करने की क्षमता है वो हाई है। देन लोअर कैटेगरी कंप्यूटर, लोअर कैटेगरी यानी लोअर कैटेगरी क्या होता है, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, लोअर कैटेगरी कंप्यूटर बट स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर एंड मेनफ्रेम कंप्यूटर। मतलब लोअर कैटेगरी से इसका प्रोसेसिंग हाई है बट मेन कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से इसका प्रोसेसिंग क्या है, लो है। They are expensive and larger than micro computer। करेक्ट, माइक्रो कंप्यूटर से क्या है ये माइक्रो कंप्यूटर से यह क्या है, एक्सपेंसिव है और लार्जर है, यानी कि बड़ा है और थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव है। मोस्टली यूज एज सर्वर टू कंट्रोल द नेटवर्क। और पता है इसमें हम लोग नेटवर्क को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका मिनी कंप्यूटर का क्या है, PDP 11, दूसरा है मैक्स 7500, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग नंबर 4 माइक्रो कंप्यूटर की। दिस कंप्यूटर यूज ए माइक्रो प्रोसेसर चिप कॉल्ड CPU। करेक्ट, जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया गया है वही हमारा CPU होता है, उसको हम लोग CPU कहते हैं, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर PC भी बोलते हैं। टू मेजर टाइप ऑफ दिस कंप्यूटर आर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें दो टाइप के सिस्टम है, दो टाइप का कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप है, दूसरा लैपटॉप है। Only one user can use this computer at a time that while they are also known as personal computer। करेक्ट, कि only one user, यानी इस कंप्यूटर को only one user है, one टाइम में एक ही पर्सन इसको यूज कर सकता है, जिसको हम लोग इसको PC के नाम से जानते हैं। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। They are used everywhere like a school, office, shops, home, etc। करेक्ट, ये हम लोग कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, होम हो गया, शॉप हो गया, है ना। इसका फीचर है these are smaller than mini computer, यानी मिनी कंप्यूटर से क्या है, छोटा है। These are high speed computer, यानी इसका स्पीड जो है बहुत हाई है। कॉस्ट ऑफ 1000, यानी इसका जो कॉस्ट है 1000 में है, यानी 1000 रुपया में। They are portable in size, इसका साइज भी जो है हमारा सब पोर्टेबल है, यानी कि कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। This computer use RAM as primary memory। इसके प्राइमरी मेमोरी के लिए हम लोग RAM को यूज करते हैं। RAM का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। This computer support different type of secondary memories for permanent storage of data, hard disk, memory and flash drive। करेक्ट, इस तरह के कंप्यूटर में हम लोग अलग अलग टाइप के मेमोरी को यूज करते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया। हमने पहले भी बता दिया कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज फॉर डाटा, हार्ड डिस्क, DVD है, फ्लैश ड्राइव। They support almost all modern computer language program, basic, COBOL, Pascal, C++, Java, SQL। ये सब क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग है। ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज में हम लोग काम करते हैं और हमारा कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंडिंग करता है। एग्जाम्पल SCL, Wipro, IBM, HP, Apple, iPad, Pentium, ये क्या है, हमारे कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। यानी SCL, HP, Apple, ये सब क्या है, कंप्यूटर का नाम है ना। Lenovo, HP, Dell, Acer, बहुत सारी कंपनियां जो कि अपना अपने नाम से अपने कंप्यूटर को बनाती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का ये जो लेक्चर था खत्म हो गया और हमारा पार्ट चैप्टर 1 भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे इसका क्वेश्चन एंड आंसर का। तो हम केवल आंसर लिखेंगे, आप लोग अपने अपने बुक में टिक कर लेंगे, ठीक है। हम केवल आंसर लिखेंगे, आप अपने अपने बुक में इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है।
चलिए नंबर ए, चूज द करेक्ट आंसर। ए का पहला का आंसर While the first calculating device invented by Chinese around 5,000 years ago, यानी 5,000 साल पहले कौन सा पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट किया था? है तो सबसे पहला कौन था? नंबर सी, एप्पल। ठीक है, ये ऑप्शन है सी नंबर, सॉरी एप्पस। पहला सबसे 5,000 साल पहले कैलकुलेटिंग करने के लिए एप्पस नाम का एक बनाया गया था। ठीक है, पहला का सी। नंबर सेकंड, thousands of integrated circuit were built into single silicon chip। कह रहा है कि 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करके एक सिलिकॉन चिप बनाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नंबर सी माइक्रो, MIC का माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, यानी नंबर 2 का माइक्रो प्रोसेसर आंसर हो जाएगा। नंबर 3, इज द नोन ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये आप लोग सब लोग जानते होंगे। नंबर 3 का ए, चार्ल्स बैबेज। नंबर 4 का आंसर मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के पितामह कहते हैं इसको। Which of the following is not a characteristic of a computer? Number 4, self intelligence। कहना कि विच ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टराइज नहीं है? तो सेल्फ इंटेलिजेंट। कंप्यूटर सेल्फ वर्क नहीं कर सकता है, कंप्यूटर जो है सेल्फ वर्क नहीं कर सकता। जब तक हम कोई वर्क उसको देंगे वही काम कर सकता है। नंबर 5, which of the following is not limitation of computer? which of the following निम्नलिखित में से कौन सा लिमिटेशन नहीं है कंप्यूटर का? नंबर ए, computers can not learn। कंप्यूटर सीख नहीं सकता है, कंप्यूटर हमको सिखा सकता है, ये नहीं सीख सकता है। ठीक है, कंप्यूटर हमको सिखा सकता है। तो ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। पहला आंसर सी एप्पस, नंबर सेकंड सी माइक्रो प्रोसेसर, नंबर 3 चार्ल्स बैबेज, नंबर 4 सेल्फ इंटेलिजेंस और नंबर 5 कंप्यूटर कैन नॉट लर्न। ये हमारा चूज द करेक्ट आंसर हो गया कंप्लीट। आप लोग अपने अपने बुक में इसको बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। ये हो गया, मिटा दो। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थानों को भरे। पहला का आंसर नाम के और आंसर लिखेंगे। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, बुक में बना लीजिएगा। करेक्ट कंटेन द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स रिटन एंड हिस्ट्री ऑफ फूड और बोन्स। करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग लिखते थे किसके यूज में, यानी कौन सा जो फूड और बोन्स से बना था मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो पहला का आंसर क्या होगा? नेपियर्स, नेपियर्स बोन्स। यही जो था कि हमारा वुड और स्टोन से बना हुआ था, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल्स, है ना। यही हमारा बना NAPIERS,
नेपियर्स बोन्स, पहला का। नंबर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ प्रोसेसिंग, याद रखिएगा, असेंबली। Number 3 is the basic components of fourth generation of computer. प्रोग्राम, यानी कि फोर्थ कंप्यूटर के जनरेशन में कौन सा बेसिक कंपोनेंट था? तो प्रोग्राम। नंबर 4, a set of instruction is called, oh sorry, ठीक है, a set of instruction is called, sorry 1 minute, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नंबर 4 में प्रोग्राम। कौन है कि नंबर 3 का थोड़ा सा समझ लेते हैं। इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा बेसिक कंपोनेंट था? तो हम लोगों ने बात किया था कि 1000 सर्किट को यूज करके हम लोगों ने एक सिलिकॉन चिप बनाया था, जो कि यही हमारा मोस्ट बेसिक कंपोनेंट था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, सिलिकॉन चिप। नंबर 4 में ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी इंस्ट्रक्शन पे जब कंप्यूटर हमारा काम करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। नंबर 5, कंप्यूटर आर बिकॉज दे कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, वर्सेटाइल। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आप लोग अपने अपने बुक में टिक कर लेंगे, फिल कर लेंगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या लिखा है? टिक। Take the correct statement. And cross out the wrong one. करेंगे टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन, यानी कि जो सही है उसमें सही का टिक करेंगे, जो गलत है उसमें गलत का टिक करेंगे। नंबर 1 हम केवल आंसर लिखेंगे, आप लोग बुक में अपना अपना काट लीजिएगा, ठीक है। हम केवल आंसर लिखेंगे, आप अपने अपने बुक में काट लीजिएगा। चलिए नंबर 1, कंप्यूटर का लर्न एंड टास्क डिसीजन। कंप्यूटर जो है सीखता है हमसे, क्या किसी भी काम को डिसीजन हमको देता है? नहीं, यानी वाला क्या है? रॉन्ग है। नंबर 2, कंप्यूटर कैन वर्क लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, यानी कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है बिना थकान का, बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन? नहीं, आर्टिफिशियल यानी एआई जो कंप्यूटर है जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर लॉन्च होने वाला है, यानी तीसरा गलत है। ट्रांजिस्टर रिप्लेस हाई कंप्यूटिंग, 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सही है। अब नंबर 5 में कंप्यूटर को नॉट नीड ह्यूमन टू टेक केयर, गलत है। कंप्यूटर इंसान का केयर नहीं करता, इंसान कंप्यूटर का केयर कर सकता है। तो ये हमारा आंसर है। टिक द करेक्ट आंसर का पहला का गलत है, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा गलत, ठीक है। बन जाएगा अपने अपने बुक में, ओके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर है, अब बात कर रहे हैं नंबर डी, यानी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। पहला का आंसर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? क्या मतलब था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का? कंप्यूटर का क्या मतलब था?
तो यहाँ पे लिखा है इट रेफर टू द टाइम पीरियड, यानी टाइम के पीरियड के अनुसार व्हेन ए कंप्यूटर इज बिगन डेवलप आफ्टर ईच एंड एवरी जनरेशन द टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एडवांस टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, यानी ह्यूमंस के समय के अनुसार जनरेशन के बढ़ते हुए, टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए, ये सारे को देखते हुए कंप्यूटर के यानी ह्यूमंस के नीड्स के अनुसार कंप्यूटर को क्या किया गया, डेवलप किया गया, जनरेशन यानी कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, इफ रेफर टू द टाइम पीरियड व्हेन द कंप्यूटर इज बिगिन डेवलप आफ्टर ईच एंड एवरी जनरेशन द टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एडवांस टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। ठीक है, ये पहला का। नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन इज बिटवीन द फ्लोइंग फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस नंबर 2 में दो क्वेश्चन है, एक फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की बात कर रहा है और थर्ड और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज हुआ था और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ठीक है, थर्ड जनरेशन यानी कि 2 का ए और 2 का बी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, अपने फेयर के भी कॉपी में बनाना होगा। फेयर का किसी दिन आप लोगों को मैसेज आएगा कि उस दिन फेयर का कॉपी स्कूल में लाकर भी जमा करना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 3 में। अब नंबर डी का यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर रहा है, ब्रीफली लिस्ट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी 3 को कंप्यूटर का लिमिटेशन बताना है कि जो कुछ नहीं कर सकता खुद से। कंप्यूटर डू नॉट हैव सेल्फ इंटेलिजेंस। ठीक है, नंबर 3 के 3 बताना है फीचर। तो पहला, कंप्यूटर डू नॉट हैव सेल्फ इंटेलिजेंस। नंबर सेकंड, कंप्यूटर कैन नॉट लर्न। नंबर 3, कंप्यूटर कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशन, कंप्यूटर अपना इमोशन कभी नहीं दिखा सकता है, कंप्यूटर कभी सीख नहीं सकता है हम लोगों से, कंप्यूटर हमको सिखा सकता है। कंप्यूटर जो है सेल्फ इंटेलिजेंस पे कभी वर्क नहीं करता है, जो भी हमारा प्रोसेसिंग होगा वही कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन बन गया। अब नीचे हम लोग बात कर रहे हैं 3 नंबर का, डिस्क्राइब द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर वेरी ब्रीफली। ठीक है, पहला है डिलीजेंट है ना, डिलीजेंट यानी कंप्यूटर के बारे में बताना है कि कंप्यूटर में क्या क्या हमारा खासियत है, क्या क्या वो कर सकता है। तो कंप्यूटर पहला डिलीजेंट का, कंप्यूटर वर्क वेरी लॉन्गर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, यानी जो कंप्यूटर है बहुत लंबे समय तक बिना थकान को महसूस किए वर्क कर सकता है। ये हमारा 3 नंबर का पहला है। ठीक है, अब 2 को बचा है तो दोनों हम ये लिख दे रहे हैं। दूसरा बचा है वर्जिटाइल और तीसरा है फास्ट। ठीक है, इसको रहने देते हैं। पहला यहाँ लिख दिया है, दूसरा नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं। कौन सा? वर्जिटाइल, VRSATIAE। कंप्यूटर्स are capable to perform a variety of tasks and at the same time।
भागीदारी में क्या है कि कंप्यूटर जो हमारा कैपेबल है उसके अंदर क्षमता है कि इतने ही समय में बहुत सारे टास्क पे वर्क कर सकता है। नंबर 3 क्या है? फास्ट। कंप्यूटर थिंक इन मिलियन seconds. That means processor of a computer चलिए देखिए F नंबर का Let's to give feature of each type of computer classified on the basis of size, यानी साइज अनुसार उसका दो की फीचर के बारे में लिखना था। पहला एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिक, कंज्यूमशन। नंबर 2 स्मॉलर, फास्टर, चीपर। नंबर 3 स्मॉलर, चीपर देन इट्स प्रोड्यूसर्स। और नंबर 4 स्मॉलर, फास्टर, चीपर टू डाटा स्टोरेज। ये हमारा क्या है? क्लासिफाइड फीचर ऑफ की, यानी 2 की फीचर्स डालना था। यानी हर एक क्लासिफाइड के, यानी कंप्यूटर के क्लासिफाइड के अनुसार, यानी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या फीचर था, सेकंड जनरेशन में क्या फीचर था, थर्ड में क्या फीचर था, फोर्थ में क्या फीचर था, उसी फीचर के अनुसार दो फीचर हमारे हर एक सिस्टम से यहाँ पे लिखना था। तो पहला फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन हो गया हमारा एक नंबर, यानी कि F नंबर। अब एक हमारे पास बचा है केवल क्या? मैच द फ्लोइंग। ये क्वेश्चन बना ही देते हैं, ये भी हम ही बना देते हैं। मैच द फ्लोइंग केवल बच गया। इसके बाद हम लोग का चैप्टर 1 क्या हो जाएगा? खत्म। मैच द फ्लोइंग हम केवल अक्षर लिखेंगे, आप लोग अपना घर पे लिख लीजिएगा। पहला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का आंसर क्या होगा? यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें सेकंड है ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन। ये कॉलम क्या है? कॉलम 1। ठीक है। यहां पे लिख देते हैं कॉलम 2। ठीक है। तो पहला का आंसर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का आंसर क्या होगा? यानी कि समझो कि सारा एग्जांपल दिया आंसर में, यानी कि फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर कौन सा था, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ठीक है। सॉरी, ये फोर्थ नहीं, फिफ्थ है। फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जनरेशन का हमारा आंसर हो जाएगा NIVAC। ठीक है, या ENIAC। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हमारा आ जाएगा PDP।
8, PDP-8, ICL 2900 और IBM 360। सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में IBM 1401 और PDP-1 और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन था? NIBACIENIAC। सेकेंड जनरेशन में PDP-8 ICL 2900 और थर्ड जनरेशन में IBM 140 और PDP-1 और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही था हमारा मैथ ऑफ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हमारा चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट। चैप्टर 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक ये जितने सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ा है सब लोग अपने फेयर के कॉपी में नोट करेंगे। ओके, और हम फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।